Hello and welcome to all. So class 10th. Today we are going to start our chapter number 3rd and its name is Positive Health. सकारात्मक स्वास्थ्य. ठीक है. ये चैप्टर जो है इसमें हमारी हेल्थ के बारे में है. So before starting this chapter you have to read about the text. Okay. ये जो चैप्टर है हमारे से अबाउट द टेक्स्ट वो हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि उसमें दिया हुआ है चैप्टर में क्या आएगा. ठीक है. सो चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ. दैट इज़ रिटन बाय शुभ्रा दत्ता जो एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं. उन्होंने ये चैप्टर उनकी एक बुक है, उनसे ये चैप्टर हमारा लिया गया है. तो देखिए, द पॉजिटिव हेल्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया रिटन बाय शुभ्रा दत्ता, अ नोटेबल फिजिशियन. मतलब ये पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक बुक है द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया जो कि शुभ्रा दत्ता ने लिखी है, उसमें से लिया गया है. और ये शुभ्रा दत्ता जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन है, डॉक्टर हैं. शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, डेली रूटीन इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट एंड टेंशन फ्री माइंड्स. People in developed countries have achieved better physical health, but their mental health is poor. She believes that homemade remedies are very effective to treat many diseases, so too much dependence on doctors is undesirable. मीन्स ये जो शुभ्रा दत्ता हैं वो ये तर्क देती हैं कि जो पॉजिटिव हेल्थ है वो उसका मतलब है एक अनुशासित यानी डेली डिसिप्लिन हमारा रूटीन होना चाहिए. डेली हमारी जो लाइफ है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारी खाने की आदतें और हमारा टेंशन फ्री जो तनाव से मुक्त जो हमारा दिमाग है वो होता है. ठीक है. पॉजिटिव हेल्थ मतलब हमारी खाने की अच्छी आदतें जिससे हमारी फिज़िक अच्छी होती है और हमारा जो माइंड है वो भी टेंशन फ्री होना चाहिए. मेंटल हेल्थ दोनों उसमें आती है पॉजिटिव हेल्थ में. और बहुत लोग वो मानते हैं कि बहुत सी लोग जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी बहुत बड़े बड़े जो देश हैं, डेवलप्ड विकसित जो देश हैं, उनके जो लोग हैं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ तो बेटर है, लेकिन उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ख़राब है. और वो ये मानती हैं कि घरेलू जो रेमेडीज़ हैं, उपचार करने के जो साधन हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं. घरेलू उपचार से बहुत सी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं. जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जो हमारे किचन में भी बहुत से ऐसे मसाले वगैरह आप देखते हैं होते हैं जो कि बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं, है ना. तो उसी तरह इन्होंने बताया कि होममेड जो रेमेडीज़ हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं. बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा सही नहीं है. लोग बहुत ज़्यादा डॉक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है. पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स. कि पॉजिटिव हेल्थ जो है वो कई बार किस चीज़ पर डिपेंड करती है, पेरेंट्स के ऊपर के एटीट्यूड पर डिपेंड करती हैं. कि बच्चों में जो पॉजिटिव हेल्थ होती है वो किससे प्रभावी है, उनके पेरेंट्स के एटीट्यूड से. बिकॉज इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, दे बिकेम डिस्ट्रेस एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स अपनी जो बच्चे जो हैं उनको सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डालते हैं कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने ही हैं या सफल होना ही है. तो जब वो इतना प्रेशर अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उसके बाद वो ड्रग्स वगैरह लेना भी शुरू कर देते हैं. ओके. तो ये सभी इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है. तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके इसको करेंगे. ओके. Health is a positive state of physical and mental well-being. When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment,
we are in a state of positive health. Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. यानी जब भी जो ये पॉजिटिव हेल्थ जो है वो हमारी जो स्वास्थ्य है हमारा, जो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे जो भी हमारी जो पॉजिटिवनेस है उसी को दर्शाता है। और जो शारीरिक हमारी जो स्वास्थ्य है या हम जब रोग से मुक्त रहते हैं, ये सबसे हमारा जो संतुष्टि हमें महसूस होती है या हमें आरामदायक और अच्छा वातावरण में रहने से जो हमें फ़ील होता है, सुरक्षित फ़ील होता है, वो सब हमारे पॉजिटिव हेल्थ में इंक्लूड होते हैं। ये उसी की स्थिति होती है। परिवार के सभी लोगों से, पड़ोसियों से या हम हमारे बहुत क्लोज़ फ्रेंड से हम बातचीत करते हैं अच्छे से, तो हम मेंटली हम अच्छे रह सकते हैं, ठीक है, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम आस पड़ोस के लोगों से, हमारे नेबर से अच्छे से बात करते हैं तो मेंटली हम ठीक रहते हैं। According to this definition, very few people in the world enjoy positive health. In rich and developed countries, family ties appear to be weakening. Neighbors may be stranger and friendship is sometimes restricted to business contact. Means ये जो हमने डेफिनेशन अभी देखी कि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ठीक होना, ठीक है। फिजिकली अगर हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होता है, कंफर्टेबल लिविंग होती है, तो हमारी फिज़िक अच्छी रहेगी और हमारे आस पड़ोस या फैमिली मेम्बर से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हम अच्छे से बात करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। तो ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम लोग जो हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को इन्जॉय कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो फैमिली होती है वो थोड़ी कमज़ोर हमें दिखाई देती है, क्योंकि उनमें रिलेशन कमज़ोर होते हैं उनके, ठीक है। नेबर्स जो हैं, पड़ोसी, वो एकदम अजनबी होते हैं, अपने पड़ोस के लोगों को ही नहीं जानते हैं वो, ठीक है। और जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती है, वो सिर्फ बिज़नेस या उनके जो भी काम है उससे वहाँ तक सीमित होती है, काम से रिलेटेड होती है, ठीक है। इन दोज कंट्रीज़ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल status and there is often plenty of money available to buy most of life comfort. कि ऐसी कंट्री में जो डेवलप्ड हैं, जो रिच हैं, वहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत ही पुअर हो गया है। वहीं उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है पहले से। वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस उनको अचीव कर रहे हैं वो, और उनके पास इनफ पैसा भी होता है कि वो और भी सुख सुविधा के जो साधन हैं उनको खरीद सकें। People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health, as many are not so contented mentally. कि विकसित जो देश हैं वहाँ उसकी वजह उसको हम ये नहीं बोलते कि वो पॉजिटिव हेल्थ है, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ से वो बहुत दूर होते हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसे वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम उनको ये नहीं बोल सकते वो कम्प्लीटली पॉजिटिव हेल्थ है उनकी, वो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो फिज़िकली अच्छे हैं लेकिन मेंटली नहीं है। On the other hand, in the developing countries, the quality of human interaction within families, members and friends are often more positive. और वहीं हम देखें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी जो विकासशील जो देश हैं, जो अभी पूरी तरह से रिच नहीं हैं, ऐसे देशों में क्या हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग जो हैं वो आपस में, अपनी फैमिली में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बातचीत होती है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव हमें नज़र आते हैं। However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower. लेकिन हाँ, इनकी जो environmental और nutritional जो status है वो कम होता है, so the people suffer more from poor physical health, जिसकी वजह से वो उनकी जो physical health है वो थोड़ी ख़राब होती है, उससे सफ़र करते हैं। Person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist. So we find that positive health is eluding many of us.
तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें क्या होता है, फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं होती क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस या एनवायरमेंटल स्टेटस अच्छा नहीं होता है, तो उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो थोड़ी पुअर हो जाती है, लेकिन मेंटली वो स्ट्रांग होती है क्योंकि वो अपने आस पड़ोस से, फैमिली मेम्बर से सबसे कनेक्ट रहते हैं, उनका इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो ये सब देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव हेल्थ है उससे हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे वंचित रह जाते हैं, वो पॉजिटिव हेल्थ उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ में तो दोनों चीज़ें आती हैं, मेंटली एंड फिजिकली। तो वो उससे हम बहुत से जो लोग हैं उनको वो पॉजिटिव हेल्थ नहीं हो पाती उनकी। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. To help achieve this state, we need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. We need proper education for all the people that leads to understanding the relationship between health and a positive approach to life. कि मतलब फिर भी हमारे जो देशों में ऐसा ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपने फिज़िकली हेल्थ को अच्छा नहीं बना सकते हैं। ऐसे सिचुएशन को पाने के लिए, पॉजिटिव हेल्थ पाने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर है वो कैसे काम करता है ताकि हम हेल्दी रह सकें। हमें एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, अच्छे भोजन की ज़रूरत होगी जो ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। सभी लोगों के लिए शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो भी ज़रूरी है, जिससे हम हमारे हेल्थ के बारे में और लाइफ के बारे में जानकारियाँ हमें मिल सकें। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social system with better communication between people than do many people in wealthy and developed nations with very little way of resources or sophisticated medical facilities. We can achieve positive health for the majority of individuals in our life community. मीन्स हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो दिमाग है, मेंटली जो हमारी स्टेट है हमारा, या हमारा जो अच्छी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं कुछ तरीक़ों से, क्योंकि जो हमारे जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए वो इजी हो जाता है। एक अच्छा जो लाइफस्टाइल जो स्वास्थ्य है, हेल्थ, उसको प्राप्त करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों की अगर हम कंपेयर करें तो वो जो हैं वो थोड़े वीक होते हैं किसमें, सोशली इंटरेक्शन में। हमारे यहाँ के जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, वो एक सामाजिक प्रणालियों के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है लोगों में। तो जब हम लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं तो उस टाइम वो चीज़ सबसे अच्छी होती है हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में। या बाकी जो संसाधन हैं या कोई भी मेडिकल जो भी सुविधा हमें मिलती है, उससे क्या है, अधिकांश जो लोग हैं वो सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य ही प्राप्त कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है इस पैराग्राफ में कि जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उसमें मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, और जो हेल्थ है उस ज़्यादा हमें ऐसे सुविधा नहीं मिलती है। बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उनको बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे उनके पास सुविधा ज़्यादा होती है फिज़िकल हेल्थ को अच्छा रखने की। नेक्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 32 पे। दिस डज़ नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है।
We definitely need proper medical care under certain circumstances. We need proper vaccination and immunizations against infectious disease, proper treatments of diseases by medical and surgical intervention when required. कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है. हमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की कुछ ऐसी सिचुएशन जो होती हैं उनमें हमें प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है. हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण जो होते हैं, हमारी जो बीमारियों से लड़ने के विरुद्ध जो भी शक्तियाँ होती हैं, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, बाकी डिजीज़ को हराने की, वो सारी हमें बहुत ज़रूरत होती है उनकी. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी ज़रूरत हो तो हमें प्रॉपर बीमारियों को इलाज करने की या ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह सबकी ज़रूरत होती है. प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. बच्चे के जन्म से पहले और बाद में जो भी आवश्यकता होती है. एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स. 40 साल के बाद जो भी हमें प्रॉपर मेडिकल चेकअप वगैरह की ज़रूरत होती है वो सब हमारे लिए भी ज़रूरी है. However, there is no need to be obsessed about our health, and we should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary. मीन्स हमें उन सारी जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उन सब की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हमें इतनी हमारी हेल्थ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने ही ज्ञान से, हमारी ही सूझबूझ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए. While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. They tend to ignore other important social factors such as the higher standard of education, wealth, nutrition and cleaner environment enjoyed by the most of these people. कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ लोगों का जो स्वास्थ्य है, फिज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है ज़्यादातर लोगों की. और यहाँ के जो इन देशों के जो डॉक्टर हैं वो इस अच्छे स्वास्थ्य का कारण भी किसे बताते हैं? अच्छी जो डॉक्टरों की जो सुविधाएं हैं उनको बताते हैं. वो ये बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, उन पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ज़्यादा चीज़ें कौन सी ज़रूरी हैं? शिक्षा का अच्छा स्टैंडर्ड होना, पैसा जो है उनके पास, जो न्यूट्रिशन वगैरह जो है, और अच्छा जो इन्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें पे वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो कि लोग प्राप्त करते हैं. ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है. इन्हीं की वजह से उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो उसको इग्नोर करते हैं और ये बताते हैं कि जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो हम इस जो चैप्टर में आज के लिए इतना ही करेंगे. नेक्स्ट जो हमारे 2 पेजेस हैं वो हम हमारे पार्ट 2 में पढ़ेंगे. ओके, मीन्स हम इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं. तो यहाँ तक हमने किया है, तो आप उसके आगे का जो चैप्टर है उसको रीड करके रखिए, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.